पिछली वीडियो में हमने प्रत्यय का सामान्य परिचय देखा था कि प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। और दूसरी वीडियो में हमने देखा था कि जो शब्दरूप सिद्धि है, उस शब्दरूप सिद्धि में प्रयोग में आने वाले जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम रूप सिद्धि करेंगे। तो पहले हम जो हमारे राम शब्द रूप हैं उनकी रूप सिद्धि करेंगे, सातों के सातों जो विभक्तियाँ हैं और 3 वचन हैं इनकी। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मेरी पहले वाली वीडियो है अगर आप वो देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगी, अन्यथा आपको समझ में नहीं आने वाली। तो चलिए पहले हम राम के शब्द रूप देखते हैं, उसके बाद में इनको प्रारंभ करेंगे। तो अजंत पुल्लिंग राम के शब्द रूप। प्रथमा में राम है रामो रामा, द्वितीया में रामम रामो रामान, तृतीया में रामेण रामेभ्याम रामई, चतुर्थी में रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, पंचमी में रामात रामाभ्य रामेभ्य, और सप्त जो षष्ठी है उसमें रामस्य रामियो रामानाम, सप्तमी में रामे रामियो रामेशु। तो इस तरह से हमारी 7 विभक्तियाँ हो चुकी हैं। अब हम इन सूत्रों को देखते हैं। तो पहले हमने ये विभक्तियाँ किस लिए लिखी, ये विभक्तियाँ और ये जो तीनों वचन है ये हमने शब्द रूप इसलिए लिखे ताकि अब आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी। हम देख लेंगे कि हाँ भाई प्रथमा का है, द्वितीय का है, एक वचन है, द्विवचन है ना, उसे देख सकते हैं। तो पहले आप भी ये नोट्स अगर कर रहे हो तो पहले ये उतार लें, उसके बाद में इन सूत्रों को लिखें। तो पहला जो सूत्र है वो हमारा आता है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। इस शब्द रूप सिद्धि में हमारे जो प्रयोग में आने वाले जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो हैं ये, तो ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम मतलब जो अर्थवान हो, धातु से युक्त ना हो, धातु रहित हो और प्रत्यय रहित हो, वो क्या कहलाएंगे, प्रातिपदिक कहलाएंगे। और उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी उन शब्दों की, उन पदों की। तो जो कृतदित समासाश्च, जो कृदंत हो, तदित हो और समास हो, ऐसी जो पद होते हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। हमारे यहाँ 2 मत हैं, तो उन दोनों मतों के आधार पर हम उनकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे शब्द रूप की। ठीक है। फिर आता है प्रत्यय परश्चय ज्ञा प्रातिपदिकात, मतलब प्रत्यय परश्चय यानी प्रत्यय करते हैं शब्द के बाद में लगते हैं, शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करने में काम करते हैं। तो उनकी परिभाषा प्रत्यय की ये है। तो ये क्या कहते हैं, प्रत्यय परश्चय ज्ञा प्रातिपदिकात। और ये जो तीनों सूत्र हैं यानी जो ज्ञा प्रातिपदिकात है, प्रत्यय है और परश्चय है, इन तीनों सूत्रों से क्या होता है, हम सुअवजस यानी 21 सुप्रत्ययों की प्राप्ति कर लेंगे। ये हमें आगे समझ में आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे इन सूत्रों का प्रयोग करके। तो देखिए द्वे एक द्विवचन एक वचन सूत्र ये क्या करता है, ये कहता है कि हम जिस भी विभक्ति और वचन जैसे प्रथमा विभक्ति का एक वचन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, राम है हम सिद्ध कर रहे हैं, राम है शब्द की रूप सिद्धि कर रहे हैं, तो ये एक सूत्र कहता है कि जो प्रत्यय हैं हमारे 21, तो 21 प्रत्ययों में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन का जो सुप्रत्यय है वो प्रत्यय ही हमें लेना है। ऐसे ही क्रम से सभी है। फिर जो हमारा 5वां है वो कहता है कि उपदेश अनुनासिक है इति इतः प्रत्यक्ष लोप है। तो देखो उपदेश अनुनासिक, तो कहते हैं कि जो अनुनासिक है उनकी इत संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोप सूत्र क्या करता है, उसका लोप कर देता है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5। और उसके बाद में ये 6 है सजजुसोरु सूत्र। ये क्या करता है, ये से के स्थान पर रू का आदेश कर देगा। सजजुसोरु सूत्र क्या करेगा, से के स्थान पर रू का। तो अभी आप इनको समझ लीजिए, आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। विरामो अवसानम, ये अवसान करेगा किसका, खरवसानम विसर्जन्य रह का। चलिए आगे देखते हैं ना, फिर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रथमा विभक्ति एक वचन राम है की रूप सिद्धि करते हैं। तो राम जो है पहले तो विभक्ति थोड़ी आएगी, विसर्ग नहीं आएगा, विसर्ग को हटा देंगे क्योंकि शब्द क्या है, राम है, और ये विसर्ग कैसे लगा, इसमें यही आएगा। यानी प्रथमा विभक्ति का एक वचन की सिद्धि कर रहे हैं अपन, राम है की सिद्धि कर रहे हैं। तो राम का क्या करेंगे, पहले सूत्र लगाएंगे, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे इस सूत्र से। किस सूत्र से, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, अव्युत्पत्ति पक्ष के आधार पर, इन जो 2 पक्ष हुए थे उसमें जो पहला पक्ष है अव्युत्पत्ति, यानी जो विद्वान है उन जो अव्युत्पत्ति मानते हैं तो अव्युत्पत्ति के पक्ष में है, तो वो उससे क्या करेंगे, हम इस सूत्र से अर्थवत अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। लेकिन अभी दूसरा पक्ष और है तो उसके हिसाब से भी हमें करना है। तो दूसरा सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र हमें कहते हैं कृतदित समासाश्च सूत्र। इससे भी हम प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे राम की। कैसे, इस सूत्र से व्युत्पत्ति पक्ष हो जाएगी प्रातिपदिक संज्ञा। तो हमने दोनों उसके सूत्रों के अकॉर्डिंग हम क्या कर दी, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर दी राम की। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे राम यानी प्रत्यय परश्चय। अब हम सुप्रत्यय को लेके आएंगे, किस सूत्र से लाएंगे, प्रत्यय परश्चय ज्ञा प्रातिपदिकात। इन तीनों सूत्रों से हम सुअवजस जो हमारे 21 प्रत्यय है उन प्रत्ययों की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन अब लगाएंगे कौन सा, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा हमें राम प्रवचन क्या राम द्वे एक द्विवचन एक वचन, इस सूत्र से हमें पता चल गया कि हम प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय का
वो लेके आएंगे, यानी सु प्रत्यय का आगम हो जाएगा। तो हमारा हो गया सु प्रत्यय का आगम, राम प्लस सु बन गया फिर। तो फिर क्या होगा, उपदेशे अज अनुनासिक है इत, यानी जो उपदेशे अनुनासिक जो है यानी जो ऊ है उसका क्या होगा, उकार का, इस सूत्र से उकार की इत संज्ञा हो जाएगी। फिर तस्य लोप पे सूत्र लगा देंगे तो सब तस्य लोप से क्या होगा, उकार का लोप हो जाएगा। तो बचेगा क्या, हलंतिम से। अब क्या बचेगा हमारा आगे हमारा बच जाएगा हलंतिम से। फिर क्या हो जाएगा, राम प्लस हलंतिम से। तो अब इस से का क्या करेंगे, रु आदेश किस सूत्र से होगा, सस जुसोरु सूत्र से से का यानी शकार का रु आदेश हो जाएगा। अब रु आदेश होने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम प्लस में रु। अब उपदेश अज अनुनासिक इस सूत्र से हम क्या करेंगे, रु के जो उकार है उसका क्या कर देंगे, इत संज्ञा कर देंगे उसकी, और तस्य लोप से उसका रुकार का लोप हो जाएगा। फिर बचेगा राम प्लस में हलंतिम जो रह है वो बचेगा। हलंतिम रह क्या करेंगे, अब विरामो अवसानम सूत्र से रकार की अवसान संज्ञा हो जाएगी। और फिर क्या होगा, खरवसान विसर्जन्या सूत्र से जो विसर्ग जो हलंतिम रह है उसके स्थान पर विसर्ग का आदेश हो जाएगा, यानी विसर्ग आ जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, राम प्लस में विसर्ग। तो जब हम इनको ऐड करेंगे यानी विसर्ग को राम में, तो क्या हो जाएगा, राम है शब्द रूप की सिद्धि हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से अब हम दूसरा द्वितीय विभक्ति जो प्रथमा विभक्ति है उसका ही जो दूसरा वचन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।